बजट को लेकर बोले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, केंद्र के आम बजट के मुताबिक कर रहे हैं काम। हरियाणा में पहले से चल रही हैं कुछ योजनाएं। इनकम टैक्स के स्लैब के बदलाव पर बोले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, मिडिल क्लास को होगा अच्छा खासा फायदा। हरियाणा हलचल आप देख रहे हैं। केंद्र सरकार के बजट को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम केंद्र के आम बजट के मुताबिक काम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो हरियाणा में पहले से चल रही हैं। साथ ही केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में प्रति व्यक्ति की आय बेहतर हुई है। साथ ही सीएम ने कहा 500 नए प्लांट स्थापित किए जाएंगे। कुछ प्लांट्स हरियाणा में बनाए जा रहे हैं। सीएम ने केंद्र के बजट पर खुशी जाहिर की और कहा कि गरीब अन्न योजना के तहत फायदा हो रहा है। 1 साल के लिए योजना बढ़ाई गई है। 29 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। प्रति व्यक्ति की आय भी डबल हो गई है। सीएम ने कहा हरियाणा में 1 ब्लॉक 1 योजना, अगले साल तक हरियाणा में योजना चलेगी। गोवर्धन स्कीम को बढ़ाने के लिए संयंत्र लगेंगे। 500 नए प्लांट स्थापित होंगे। हरियाणा में कुछ प्लांट्स बनाए जा रहे हैं। किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करेंगे। वेटलैंड को लेकर भी इंतजाम किया गया है, ये भी कहा सीएम ने। 75,000 से ज्यादा रामसर साइट्स तय की गई हैं। गुरुग्राम की दमदमा झील चिन्हित की गई है। प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना इसको 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया है। उसमें अब किसी को भी जो अन्न लेना है, बीपीएल परिवार हो, अंत्योदय योजना के अंतर्गत हो, अन्य योजना के अंतर्गत हो, किसी को भी उसका पैसा नहीं देना। उनका जो 1 रुपया 2 रुपया लिया जाता था वो भी नहीं होगा, फ्री होगा। हमारे लगभग 29 लाख परिवार इससे लाभान्वित होंगे अगले वर्ष के लिए। केंद्रीय बजट में जैसा प्रति व्यक्ति आय की बात आई थी, तो पिछले 8 वर्ष में यानी 2014 में जो प्रति व्यक्ति आय थी, उससे अब केंद्रीय बजट के अनुसार डबल होकर के 1.9 लाख पर व्यक्ति। वास्तव में ये जीडीपी का जो शेयर है ये वो होता है, तो उस नाते से आंका गया है। हरियाणा इसमें अपना योगदान 2.75 लाख 2,75,000 रुपया प्रति व्यक्ति, ये हमारा 22-23 का ये अनुमान हमारा रहने का है। अर्थात हम जो है केंद्र से भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है। यानी पूरे देश भर से, केंद्र से क्या पूरे देश भर की जो एवरेज है वो 1.97 है। हरियाणा की अपनी 2.75 लाख पर कैपिटा इनकम इसको आंक सकते हैं। कृषि क्षेत्र में डिजिटल भुगतान की बात की गई है। इसको केंद्र और ज़रा इसको एनहांस करेगा और इस डिजिटल भुगतान में हम हरियाणा में यानी अकेले किसानों के खातों में 63,000 करोड़ पिछले 2 सालों में यानी 4 सीजन का जो पेमेंट है वो हमारा 63,000 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में गया है। किसान लगभग 10 लाख के आसपास किसान परिवार होंगे जिनको ये सब गया है। एक विषय आया है कि जो सारे देश भर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ये योजना चलाई गई थी। हम उसमें और आगे बढ़ करके 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट ऐसा योजना बनाई है, जो इस अगले साल में उसको हम ज़रूर क्रियान्वित करने में सफल होंगे। इसके लिए बाज़ार खड़े करना और उस बाज़ार में उन उत्पादों की बिक्री ठीक से हो जाए, यूनिटी मॉल इसके खोलने की बात केंद्र सरकार ने कही है। हम भी निश्चित रूप से उस यूनिटी मॉल का लाभ उठाने के लिए जो हमारे शहर में आएगा उसका ज़रूर हम लाभ उठाएंगे, ताकि कुछ स्थानों पर जो बड़े स्थान हैं वहाँ यूनिटी मॉल्स ये बन सकें, ताकि उनकी बिक्री आसपास के जो भी ब्लॉक्स होंगे उनके उत्पाद की बिक्री वहाँ हो सके। एक विषय केंद्र सरकार में गोवर्धन स्कीम, पुरानी स्कीम है लेकिन इसको बढ़ाने के लिए 500 नए संयंत्र जो वेस्ट टू वेल्थ कह सकते हैं, वेस्ट टू एनर्जी कह सकते हैं, ये जो स्थापित होंगे। इसमें पहले से हरियाणा में 7 प्लांट्स के ऊपर काम चालू है। 3 नए प्लांट्स भी हमने अपनी जो योजना बना रखी है उसके अंदर हम स्थापित करेंगे। और इस 500 में मुझे लगता है कि हरियाणा में 10 से ज़्यादा भी अगर हमको कुछ आवंटन हुआ तो उसको भी हम पूरा लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। केंद्र ने 500 नए ऐसे संयंत्र बनाने की बात कही है।
जहाँ तक कृषि व्यवस्था को और मजबूत करने का विषय है, तो 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए संसाधन ये भी दिए जाएंगे और उसमें मत्स्य पालन और बागवानी क्षेत्र को भी बढ़ावा ये दिया जाएगा। वेटलैंड्स को महत्व बढ़ाया गया है पिछले वर्षों में। पहले बहुत कम वेटलैंड्स होती थी, जहाँ जो ये हमारे पूरे दुनिया भर के जो पशु और वन्य जीव यानी जीव अभयारण्य इस नाते से जो प्रवासी पक्षी आते थे, तो ऐसी जो झीलें थी, अब पिछले साल 75 का जो टारगेट रखा गया था, 75 ऐसे रामसर साइट्स ये अब तय की गई हैं, जिसके अंदर 2 साइट्स हरियाणा की पहले से हैं। गुरुग्राम में सुल्तानपुर और झज्जर में भिंडावास, ये 2 साइट्स पहले से हैं। गुरुग्राम की ही दमदमा झील, इसको भी चिन्हित हमने किया है, उसके लिए भी हम अप्लाई करेंगे कि वो भी रामसर साइट के अंदर आ सके, ऐसा हमारा प्रयत्न है, क्योंकि वहाँ भी बहुत प्रवासी पक्षी ये आते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लगातार एनपीएस घट रहा है, जिससे बैंकों की स्थिति बेहतर हो रही है। जो जीएसटी कलेक्शन हो रहा है उसमें हरियाणा बेहतर है। साथ ही सीएम ने कहा केंद्र सरकार ने अपने बजट में इनकम टैक्स की स्लैब बदली है, जिससे मिडिल क्लास को अच्छा खासा फायदा होगा। बजट में यूनिटी मॉल स्थापित करने का भी प्रावधान है। गोवर्धन स्कीम के 500 नए संयंत्रों की स्थापना होगी। उत्पादों के लिए विदेशी स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। मध्यम वर्गीय लोगों को कर में बड़ी राहत है। टैक्स में 7 लाख तक की छूट होगी। कृषि क्षेत्र में भंडारण को बढ़ाने की भी योजना है बजट में। 63,000 पैक्स को कंप्यूटरीकृत का फैसला है। लघु सचिवालय के लिए 5300 करोड़ आवंटित किए गए हैं। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम एंटी करप्शन अब होगा। वेटलैंड का महत्व बढ़ाया गया है। पशु और वन्य जीवों के लिए इंतजाम। गुरुग्राम की दमदमा झील को बेहतर करेंगे। बार भी स्वाभाविक है कि ये जो महीना रहता है, इसमें 1 फरवरी को जैसे केंद्र का बजट आता है, उसके बाद प्रदेश भी अपना बजट पेश करते हैं, तो उस नाते से हमने अपना जो बजट सेशन है उसको भी आहूत किया है। निर्णय लिया गया है कि 20 फरवरी से हरियाणा का बजट सेशन हम लोग शुरू करें और फिर उसके हिसाब से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उसको तय करेगी कि कितने दिन तक वो बजट का सेशन चलेगा। पिछली बार परंपरा हमने शुरू की थी कि 2 भागों में बजट सेशन होगा। इस बार भी हमारा प्रपोजल यही रहेगा स्पीकर साहब को कि 2 भागों में रहे। एक हिस्से में प्रारंभिक गवर्नर एड्रेस बजट को पेश करना और दूसरे हिस्से में उस बजट के ऊपर चर्चा और फिर बजट को पास करना। केंद्र का जो बजट है उसमें वैसे तो कल से आप लोगों ने भी एकत्र की होंगी सारी बातें, जो हाइलाइट्स है उसके सब आपको पता लगे भी होंगे। फिर भी जो मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है इस बात का कि ये बजट हर वर्ग को ध्यान में रख करके पेश किया गया है, चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिला हो, एल्डरमैन हो, और जहाँ तक छूट की बात है, मध्य वर्ग के लोगों को इसमें काफ़ी छूट दी गई है। व्यापारियों के लिए भी इसमें राहत है। किसानों के लिए भी इसमें विशेष तौर पर कई योजनाएं दी गई हैं, जिसका मैं आपके सामने कुछ वर्णन करूंगा। एक प्रकार से आम आदमी का ये बजट है और इस बजट से निश्चित रूप से हमारा ये जो अमृतकाल जो पहला वर्ष जिसका है, तो इस अमृतकाल के पहले बजट से बहुत बड़े परिवर्तन ये सब आएंगे और आगे दीर्घकालीन एक दिशा भी इस बजट में ये दी गई है। बजट के लिए अगर कुछ विशेष जो चर्चा है वो आपको अगर सामने रखना चाहूँ तो जैसे आर्थिक वृद्धि दर जो केंद्रीय बजट में 7% दर्शाई गई है। विश्वव्यापी बाकी देशों को अगर देखें तो उनकी वृद्धि दर बहुत कम चल रही है, किसी की 2%, किसी की 3%, 2.5%, 7% जो इसमें एक इंक्रीज दिखाया गया है। तो ये एक बहुत अच्छा द्योतक है हमारे देश का कि हम इस लेवल तक जाएंगे। जहाँ तक हरियाणा का विषय है, हमारा इस पिछला जो वर्ष चल रहा है इसमें ये दर लगभग 8% की चल रही है, यानी केंद्रीय वृद्धि दर से भी हमारी वृद्धि दर ज़्यादा चल रही है। तो हरियाणा भी उसमें एक अच्छे एक पायदान पर ये खड़ा है।
जहाँ तक घरेलू उत्पाद के जो वित्तीय घाटे की सीमा है घरेलू उत्पाद को ध्यान में रखते हुए, ये जैसे केंद्र सरकार ने इम्प्रूव करने के लिए अपना एक मंसूबा ये बताया है कि 24-25 तक जो आज 6.4% की जो वित्तीय घाटा है वो 24-25 तक 4.5% तक हम लेकर के आएंगे, ऐसा केंद्रीय हमारी वित्त मंत्री ने एक प्रकार का आगे का टारगेट रखा है, जो अभी 6.4% है और अगले साल 23-24 में 5.9 होगा और 24-25 में 4.5 तक लाएंगे। जहाँ तक प्रदेशों का विषय है, प्रदेशों में 3.5% ये अलाउ किया गया है, लेकिन 0.5% पावर रिफॉर्म्स के कुछ विषय है उसके साथ वो उसको क्लब किया है। तो पावर रिफॉर्म जिस प्रकार के हैं शायद हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वैसे तो बाकी प्रदेशों में भी कहीं वो लागू हुआ है ऐसा नहीं लगता है, लेकिन उसके बाद भी 3% जो है वो अलाउड है। हमने 3 से नीचे ही अपना ये जो वित्तीय घाटा ये रखा हुआ है, पिछले वर्ष का 2.9 यानी 21-22 का था 2.9 था, 22-23 का अब ये समाप्त होगा वर्ष, तो उसमें लगभग 3% तक ही हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे ऐसा लगता है। और एक अच्छी हरियाणा की स्थिति इस नाते से भी है। हमारे पड़ोस के जो प्रदेश हैं वो इसमें काफ़ी वित्तीय संकट की स्थिति में आए हुए हैं, लेकिन हमने उससे कुछ लेना नहीं है, हमने तो अपनी प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी रहनी चाहिए, इसके लिए हम कर रहे हैं। चलिए फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।